दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। पहली अपडेट में जानेंगे अब यूपीआई लाइट के जरिए बिना पिन के 500 रुपए तक का कर सकते हैं पेमेंट। तो वहीं उदयनिधि के बाद ए राजा के बिगड़े बोले सनातन धर्म HIV और कुष्ठ रोग जैसा है। तो वहीं राहुल गांधी ने देश की जनता से कर दिया बड़ा वादा, बोले जब तक नफरत खत्म नहीं हो जाती मेरी यात्रा जारी रहेगी। तो वहीं मुकेश अंबानी से लेकर गौतम अडानी तक देश के टॉप 500 बिजनेसमैन G20 डिनर में करेंगे शिरकत। तो वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बिगड़े बोले भाजपा नीच और मानवता विरोधी पार्टी है। तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में दिल्ली से लेकर पंजाब तक नारा, फिर कैसे बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांटे का मुकाबला होगा तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि अब आप यूपीआई लाइट के जरिए बिना इंटरनेट और बिना पिन के 500 रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं। दरअसल इस बदलते वक्त के साथ ही यूपीआई एक महत्वपूर्ण पेमेंट सिस्टम बन चुका है। बिना इंटरनेट के भी यूजर्स अब यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं और इसे यूपीआई लाइट का नाम दिया गया है। यूपीआई लाइट यूपीआई पेमेंट का एक तरीके से सिंप्लीफाइड वर्जन है, जिसे साल 2022 में एनपीसीएल द्वारा शुरू किया गया था। हाल ही में यूपीआई की ट्रांजैक्शन लिमिट को आरबीआई ने 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। इसके बाद में आप बिना इंटरनेट के इस्तेमाल के भी 500 रुपए तक की पेमेंट कर सकते हैं। डिजिटल पेमेंट को देश के दूर दराज इलाके तक पहुंचाने और पेमेंट एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए यूपीआई लाइट की लिमिट को 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए किया गया है। ऐसे में अब यूजर्स बिना किसी परेशानी के और बिना इंटरनेट के भी एक बार में 500 रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं। और बड़ी खबर, उदयनिधि स्टालिन के बाद अब ए राजा के बिगड़े बोले सनातन धर्म HIV और कुष्ठ रोग जैसा है। दरअसल सनातन धर्म को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयान पर अभी विवाद थमा नहीं है। इस बीच उनकी ही पार्टी DMK के एक अन्य नेता ए राजा ने भी सनातन धर्म के खिलाफ विवादित टिप्पणी की है। ए राजा ने उदयनिधि के बयान का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने तो सनातन के खिलाफ फिर भी नरमी दिखाई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा ने कहा कि सनातन धर्म की तुलना तो HIV AIDS और कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों से होनी चाहिए। उनके इस बयान पर अब बवाल मचना तय है। आपको बता दें कि DMK विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है और उसकी सभी मीटिंगों में MK स्टालिन शामिल हुए हैं और उन्हीं की पार्टी के नेता उलूल जुलूल बयान देकर इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। और बड़ी खबर, राहुल गांधी ने देश की जनता से कर दिया बड़ा वादा, बोले जब तक नफरत खत्म नहीं हो जाती मेरी यात्रा जारी रहेगी। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने की आज पहली वर्षगांठ है। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश में नफरत खत्म होने तक मेरी यात्रा जारी रहेगी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने के 1 साल पूरे होने पर कहा कि एकता और प्रेम की ओर भारत जोड़ो यात्रा के करोड़ों कदम देश के बेहतर कल की नींव बन गए हैं। सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि जब तक नफरत खत्म नहीं हो जाती मेरी यात्रा जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि जब तक भारत एकजुट नहीं हो जाता ये मेरा वादा है कि मेरी यात्रा जारी रहेगी। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी की छवि एक परिपक्व नेता की बनी है। इससे पहले राहुल गांधी की राजनीतिक प्रतिबद्धताएं सवालों के घेरे में रहती थीं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राजनीतिक रूप से राहुल गांधी एक गंभीर नेता के तौर पर उभरे हैं। अब राहुल गांधी ने देश की जनता से वादा कर दिया है कि जब तक देश से नफरत खत्म नहीं हो जाती उनकी यात्रा जारी रहेगी। और बड़ी खबर, मुकेश अंबानी से लेकर गौतम अडानी तक देश के टॉप 500 बिजनेसमैन G20 डिनर में होंगे शामिल। दरअसल G20 समिट में देश के दिग्गज कारोबारियों का जमावड़ा लगने वाला है। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे करीब 500 बिजनेसमैन 9 सितंबर को होने वाले G20 समिट के बाद डिनर में शामिल होंगे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक इस कार्यक्रम में टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन, भारतीय एयरटेल के फाउंडर और चेयरमैन सुनील मित्तल, आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला जैसे कई दिग्गज उद्योगपति भी डिनर में शामिल होंगे। और बड़ी खबर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बिगड़े बोले भाजपा नीच और मानवता विरोधी पार्टी है। दरअसल देश में इन दिनों राजनीति काफी जोरों पर है। एक देश एक चुनाव को लेकर विपक्ष पहले से ही केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। इसके बाद अब इंडिया और भारत का मुद्दा भी गर्म होता जा रहा है। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भाजपा को लेकर बड़ा विवादित बयान दिया है। केंद्र पर गरीब विरोधी और पूंजीपतियों का समर्थक होने का आरोप लगाते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बोल बिगड़ गए। भाजपा
भाजपा को नीच घृणित कहते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी मानवता विरोधी है, क्योंकि उसने राज्य सरकार की अन्न भाग्य योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को अतिरिक्त 5 किलो चावल की आपूर्ति करने के लिए कर्नाटक को चावल देने से मना कर दिया। उन्होंने लोगों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि अगले साल लोकसभा चुनाव में एक भी वोट भाजपा को न डालें। आपको बता दें कि सिद्धारमैया ने बीजेपी को नीच पार्टी करार दिया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में दिल्ली से लेकर पंजाब तक मची रहा, फिर कैसे बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। सबसे बड़े चुनावी संग्राम में अब कुछ ही महीने बचे हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को सत्ताहीन करने के लिए बने विपक्ष के गठबंधन इंडिया की 3 बैठकें हो चुकी हैं। हालिया मुंबई बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की गई और इसे जल्द सुलझाने की बात कही गई, लेकिन फिलहाल इंडिया गठबंधन के 2 साथी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में इसको लेकर रार मची है। दोनों पार्टियों के बीच दिल्ली और पंजाब की लोकसभा सीटों को लेकर बयानबाजी और तकरार साफ तौर पर देखी जा रही है। पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने चंडीगढ़ में एक बैठक कर राज्य में सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी तरीके के समझौते का कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी के साथ सीट साझा करना राज्य में कांग्रेस पार्टी के हितों के लिए हानिकारक होगा। इसके बाद आम आदमी पार्टी नेता और पंजाब के पर्यटन मंत्री गगन मान ने 6 सितंबर को कहा कि हम एक ईमानदार पार्टी हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ किसी भी गठबंधन की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि फिलहाल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के साथ गठबंधन करना नहीं चाहते। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया के 2 दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अब दूरियां बढ़ती जा रही हैं। पहले दिल्ली की सीटों पर सुर बदले और अब पंजाब में भी गठबंधन को लेकर दोनों में बहस छिड़ गई है। अगली बड़ी खबर, 15 अप्रैल को बंगाल दिवस मनाने का विधानसभा से प्रस्ताव पारित। ममता बनर्जी बोली, देखते हैं कि राज्यपाल के पास ज्यादा शक्तियां हैं या फिर लोगों के पास। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा में बंगाल दिवस को लेकर गुरुवार को प्रस्ताव पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हर साल 15 अप्रैल को पोइला वैशाख बंगाली नववर्ष के दिन बंगाल दिवस मनाया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी ने विधानसभा के प्रस्तावों की मंजूरी में राजभवन की ओर से देरी पर कहा कि हम देखेंगे कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस के पास में ज्यादा शक्तियां हैं या फिर लोगों के पास ज्यादा शक्तियां हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव के पक्ष में 167 वोट पड़े, जबकि विरोध में मात्र 62 वोट पड़े। खबर, कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दे दी हैरान करने वाली प्रतिक्रिया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत नाम का किया समर्थन। दरअसल इस समय राष्ट्रपति भवन की ओर से 9 सितंबर के G20 रात्रि भोज के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर निमंत्रण भेजे जाने पर विवाद हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने इसे लेकर सरकार पर पलटवार किया और कहा कि ये राज्यों के संघ पर भी हमला है। वहीं कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इशारों में प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम का समर्थन कर दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा कि मेरा भारत महान। इससे साफ पता चलता है कि इस मुद्दे पर प्रमोद कृष्णम अपनी पार्टी लाइन से अलग राय रख रहे हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने पार्टी से अलग राय रखी हो। इससे पहले भी जहां कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नए संसद भवन का उद्घाटन करने का विरोध किया था, तो वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इसका समर्थन किया था। कृष्णम कई मुद्दों पर मोदी सरकार के फैसले के समर्थन में बोल चुके हैं। अगली बड़ी खबर, सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने बीजेपी से दे दिया इस्तीफा, लगाए गंभीर आरोप। दरअसल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि अब आगे बढ़ना मेरे लिए संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि 2016 में मैंने भाजपा का दामन थामा था। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से प्रेरित था। मेरे सिद्धांत मेरे दादा शरद चंद्र बोस और उनके छोटे भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित हैं। उनके सिद्धांत थे कि वे हर धर्म को भारतीय के रूप में देखते थे। उन्होंने विभाजन और सांप्रदायिकता की राजनीति के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ये कहा कि अब आगे बढ़ना उनके लिए संभव नहीं है। अगली बड़ी खबर, उपचुनाव में सीपीएम ने लगाए धांधली के आरोप, वोटों की गिनती के बहिष्कार का कर दिया ऐलान। दरअसल त्रिपुरा उपचुनाव में सीपीएम ने धांधली के आरोप लगाए हैं। सीपीएम नेताओं ने बुधवार रात को ऐलान किया है कि वे वोटों की गिनती का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आयोग ने बड़े पैमाने पर हो रही धांधली को रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। आपको बता दें कि त्रिपुरा की 2 विधानसभा सीटों पर मंगलवार को उपचुनाव हुआ है। वाम दल ने आरोप लगाए हैं कि मतदान के दौरान बड़े पैमाने पर धांधली हुई है।
वाम मोर्चा संयोजक नारायण कर ने आरोप लगाते हुए कहा कि मतदान शुरू होते ही हमने चुनाव आयोग को धांधली की सूचना दी थी, बावजूद इसके आयोग ने चुनाव रोकने के लिए कोई भी सख्त कदम नहीं उठाया। बता दें कि सीपीएम ने चुनाव आयोग से मांग की है कि नए सिरे से मतदान कराए जाएं, लेकिन आयोग ने इस मांग को खारिज कर दिया है। नारायण ने कहा कि आयोग का मकसद स्पष्ट है, तो 8 सितंबर को होने वाली मतगणना में शामिल होने का क्या फायदा, इसीलिए हमने चुनाव में वोटों की गिनती के बहिष्कार का ऐलान किया है। अगली बड़ी खबर, शिवराज सिंह चौहान की सेना के और टूटने के आसार, इस बार सीधे दिल्ली से तय हो रहे मध्य प्रदेश के उम्मीदवार। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के करीब आने के साथ ही भाजपा के भीतर अब बेचैनी बढ़ रही है। कुछ सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित होने के बाद बाकी सीटों के लिए नेताओं की उम्मीदें और प्रयास भी बढ़ गए हैं, लेकिन मामला केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में होने से प्रदेश के प्रमुख नेता भी किसी को आश्वस्त नहीं कर पा रहे। ऐसे में कुछ नेताओं ने पार्टी भी छोड़ दी है, तो वहीं कुछ अन्य विकल्प की तलाश में लगे हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा ने सबसे पहले उम्मीदवार घोषित करना तो शुरू कर दिया, लेकिन इससे चुनाव अभियान को गति मिलने के साथ अंदरूनी दिक्कतें भी बढ़ी। बाकी बची सीटों को लेकर कयासबाजी शुरू होने के साथ दावेदारों में असमंजस भी बढ़ा है। इसमें मौजूदा विधायक भी शामिल हैं। दरअसल टिकटों का काम केंद्रीय नेतृत्व द्वारा सीधा सवाल लेने से राज्य के प्रमुख नेताओं ने भी अब हाथ खड़े करना शुरू कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की सेना के कुछ और सिपाही टूटने वाले हैं। अगली बड़ी खबर, अब इंडिया गठबंधन के निशाने पर आए मीडिया संस्थानों के नामी न्यूज एंकर्स बहिष्कार करने की बड़ी तैयारी। दरअसल 2024 की लड़ाई में विपक्षी गठबंधन इंडिया ने कुछ चुनिंदा मीडिया संस्थानों के चुनिंदा न्यूज एंकर्स को भी शामिल कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी गठबंधन टीवी मीडिया चैनलों के एंकर्स की एक लिस्ट तैयार कर रहा है, जिनका बहिष्कार किया जाएगा और विभिन्न घटक दलों के नेता उन न्यूज एंकर्स के शो और डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे। ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जानकार सूत्रों ने बताया कि इस सूची में उन एंकर्स को शामिल किया गया है जो अपनी बहस में विपक्षी नेताओं को पर्याप्त जगह नहीं देते और साथ ही उन पर एक नेगेटिव नैरेटिव थोपने की कोशिश करते हैं जो विपक्ष के हितों के खिलाफ, लेकिन अक्सर सत्तारूढ़ भाजपा के पक्ष में काम करता है। आपको बता दें कि अब मीडिया कर्मियों के ऐसे न्यूज एंकर्सों का इंडिया गठबंधन बहिष्कार करेगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।